हे गाइस, वेलकम टू अक्षर ट्यूटोरियल चैनल अगेन। और आज हम बात करेंगे फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शंस के बारे में। फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन से आप क्विकली फाइंड कर सकते हैं कुछ चीज़ों को अपनी, चाहे आपकी वर्कबुक में 100 से ज़्यादा वर्कशीट्स हैं या फिर 15-16 वर्कशीट है, यू कैन नेविगेट, आप नेविगेट कर सकते हैं ईजिली यूजिंग दी फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन से। ऑन द बेसिस आपके का कुछ भी हो सकता है, लाइक वैल्यू हो सकती है, नंबर हो सकता है, नोट्स कमेंट्स हो सकता है, या फिर कोई फॉर्मूला हो सकता है। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर कर लीजिए, आने वाले दिनों में हम काफ़ी कुछ एक्सेल की एक एक फंक्शनिंग को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर डेमो शीट है, तो इसको मैं नहीं करूँगा। तो फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शंस होता क्या है, अगर हम होम पे जाएंगे, होम के एक्सट्रीम राइट पे एडिटिंग जो एक रिबन के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास आता है फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शंस। अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है तो हम सीधा सीधा फाइंड पे सेलेक्ट कर देते हैं। अगर हमने कुछ फाइंड करना है, लाइक मैं यहाँ पर करता हूँ जैन, तो यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है, राइट। कहीं ना कहीं ये चीज़ सेलेक्ट हो गई क्योंकि यहाँ पर जैन इसमें अवेलेबल है। बट मैं फाइंड ऑल करूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाती है सारी की सारी वर्कशीट में कितने भी लोग जैन से रिलेटेड है, यहाँ पर आ जाते हैं। बट इसमें आप देख रहे होगे कि लियोजेनिक भी है, बट मुझे लियोजेनिक नहीं चाहिए, मुझे मंथ नंबर चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ पे पता लग जाता है कौन सी शीट में आप इजीली यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं यूजिंग दी फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि यानी जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, पर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ जैन वैल्यू, ठीक है, या फिर जनवरी भी ठीक रहेगा। फिर हम इसको और डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऑप्शंस पे क्लिक। तो ऑप्शंस विद इन वर्कबुक, ऑब्वियसली बात है मेरे पास यहाँ पे वर्क में काफ़ी शीट है, ये वही शीट है जो वर्कशीट है जो आपके एक्सेल में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो कुछ ऑप्शंस है इसको हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है विद इन वर्कबुक, ओके। तो और यहाँ पे लिखा हुआ सर्च बाय रोज, ओके, तो इट्स गुड। तो यहाँ पे लिखा हुआ लुक इन वैल्यूज़, नोट्स, कमेंट्स और फार्मूलाज। तो हमारा जैन यहाँ पे फार्मूलाज नहीं है, ना ही नोट्स और कमेंट्स है, मेरे पास वैल्यू है, तो हमने वैल्यू ही सेलेक्ट किया हुआ है, तो वैल्यू सिलेक्टेड है। अगर आप जैन चाहते हैं कौन से फॉर्मूला में यूज़ किया गया, फिर आप फार्मूलाज यूज़ कर लीजिए। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन है मैच केस। अगर हम मैच केस में सेलेक्ट करते हैं तो फिर फाइंड ऑल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मैच केस का क्या मतलब है, केस सेंसिटिव, जैसे कि जे मेरा कैप्स लॉक ऑन में लिखा हुआ है एंड AN, तो मैच केस के हिसाब से मेरे पास ये सारी वैल्यू आ जाती हैं। बट अगर हमें सिर्फ और सिर्फ जैन ही चाहिए तो हम मैच इंटायर सेल कंटेंट्स को यहाँ पर कर देते हैं सेलेक्ट, और उसके बाद देखते हैं फाइंड ऑल। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू आती हैं। क्या आती हैं, नेम्ड रेंजेस में, पेस्ट ऑप्शंस में, फाइंड एंड रिप्लेस, और बैक में आपको दिख ही रहा होगा कैसे कैसे अपने आप वो फाइंड करता रहता है वर्कशीट के अंदर। होप आपको यहाँ पे पता लगा हो। यस, अगर आपका कोई फॉर्मेट सेट है, जैसे आपने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है, अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियो नहीं देखी है जरूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपकी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है तो आप यहाँ से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट पे सेलेक्ट कर या तो फिर अगर आपका कोई नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, वो भी आप यहाँ पे और डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे 2 चीज़ें थी मेरे पास, वो हमारे पास हो गई है, ठीक है, जैन ही चाहिए था हमें और जैन ही हमें मिल गया है। और अब समझिए, एक प्रो टिप मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे हमने पहले भी वीडियोस में किया था। अगर आप देखना चाहते हैं कि यार मेरे पास पता नहीं वो जैन था या कुछ और चीज़ थी जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ अपनी वर्कशीट में, पर मैं भूल गया हूँ, जैन था पता नहीं जॉनी थी पता नहीं क्या था उसका नाम, मतलब, तो फिर आप अगर कुछ पता है कि इस 2 वैल्यू के बीच में कुछ और वैल्यू थी जो आप भूल चुके हैं, आप क्या करें, सिंपली क्वेश्चन मार्क डाल दें, बिकॉज आप एक तरह से एक्सेल को बोल रहे हैं कि मुझे जे और एन तो पता है बट बीच की वैल्यू मुझे कुछ याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम, फाइंड ऑल। तो ये देखिए, तो JN के बीच में जितनी वैल्यूज़ होंगी, जैसे जॉनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये वो आपकी लिस्ट हो जाएंगी, जून। तो ये आपको एक अच्छा वे मिल जाता है, एक प्रो टिप मिल जाती है। अगर आप कुछ भूल चुके हैं तो एक क्वेश्चन मार्क डालकर, ठीक है, आप उसको वैसे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार जैन
था, पता नहीं इसके बीच में कितनी, आपको याद नहीं है कि इसमें जैन था 3 वर्ड का शब्द था कि 4 वर्ड का, मुझे ये पता है कि जे से स्टार्ट था और एन से ख़त्म था, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्या करता है, क्वेश्चन मार्क सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को रिप्लेस करता है जो कि था ए को वैल्यू रिप्लेस की, यहाँ पर आपको पता लग गया जॉनी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार जे से स्टार्ट हुआ और एन से ख़त्म हुआ बट बीच की वैल्यूज़ कितनी है मुझे नहीं पता, तो उसमें आप क्या करेंगे, एक और प्रोटी साथ साथ दे रहा हूँ, आप कर दीजिए स्टार पे एक सिंटैक्स एंटर कर दीजिए एंड क्लिक ऑन फाइंड ऑल। तो जितनी भी जे और एन के बीच में वैल्यू होंगी वो आपके पास लिस्ट हो जाएंगी। ये तो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस था कि आपको बताने के लिए कि जे और एन भी हो सकता है या कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं नाम के, ठीक है। तो ये देखिए ज्यूस, ओशन, ठीक है, ये क्या था, जे सबसे पहले और एन सबसे बाद की बीच में सारी वैल्यू आपको दे दी है। यहाँ पे ज्यूस, क्रैनबेरी, तो जे और एन के बीच में जो भी वैल्यू थी वो आपके पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। वैसे ही अगर आपका कोई भी नेम आप भूल चुके हैं या कुछ, तो आप इनिशियल से भी यहाँ पर इससे सेलेक्ट कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, फाइंड और सेलेक्ट ये बेसिक था चीज़, ठीक है। अगर आपको अगर कोई शब्द मिल गया है, ठीक है, नहीं यार मुझे ना जॉनी को रिप्लेस करना था, ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। एक चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैन एंड फाइंड ऑल, तो यहाँ पे मेरे पास जैन आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि और मैच केस और मैच इंटायर सेल कंटेंट, मैं सारा कुछ यही फाइंड करूँगा और जैन जैन आ गया, नहीं यार मुझे जैन को जनवरी में रिप्लेस करना है, ठीक है, तो आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए, वो अपने आप जनवरी बन जाएगा यहाँ पर। तो एक तरह से आपको यहाँ पे फाइंड भी ईजिली हो जाएगा और रिप्लेस भी एक ही बटन में हो जाएगा। होप आपको समझ आया हो कैसे हम फाइंड एंड सेलेक्ट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बट ये तो था बहुत ही बेसिक चीज़, ठीक है, जिसमें मैं आपको पता लग गया कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। बट कुछ कुछ प्रो टिप्स हैं वो मैं आपको आगे आगे देता रहूँगा। मैं अपनी शीट खोल लेता हूँ यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है कि यार ये मेरा जो डाटा है, ठीक है, तो इस डाटा के अंदर मेरी ब्लैंक स्पेसेस बहुत हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट गो टू स्पेशल पे क्लिक करना है। तो गो टू स्पेशल क्लिक करने के लिए एक बहुत इजी वे है, ठीक है, ब्लैंक्स को डिलीट करने का। ब्लैंक को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, ये सारी ब्लैंक्स यहाँ पर आपको आ जाएंगी, ठीक है, बट हमें सारी ब्लैंक्स नहीं चाहिए, बट हम एक रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद गो टू स्पेशल, अगर आपके पास ऐसा डबल डाटा नहीं है तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। ब्लैंक्स को सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए 2 ब्लैंक्स मेरे पास आ गई हैं। तो अब मेरे पास 2 ब्लैंक्स आ गए, इसको अगर हमने डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, होम पे जाने का उसके साथ ही था डिलीट, और डिलीट सेल्स, और ये देखिए ये अपने आप ऊपर हो गया, अपने आप एडजस्ट हो गया और मेरा यहाँ पे सेल भी डिलीट हो गया है। होप आपको समझ आया। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद एक ऑप्शन आती है जो कि बहुत बेनिफिशियल रहती है, रो डिफरेंसेस, ठीक है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे मेरे पास रेट लिस्ट है और यहाँ पे मंथ वाइज दी हुई है मेरे पास, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ रेट लिस्ट है सोप की, आपको दिख रहा होगा कि 120 ये सोप की, ठीक है, बट कोक की क्या हो रही है 19 एंड 20, ठीक है। पल्सिस की क्या आ रही है 19, 20, 25, ठीक है। आप देखना अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि कौन सी जो प्राइसेस है वो चेंज हुई है, ठीक है, फ्रॉम जनवरी टू मार्च, तो जनवरी को हम बेस लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक तरह से हम रो डिफरेंस की मदद से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जनवरी को हम बेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फेब में बेस चाहिए तो पहले आप फेब को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम जनवरी को बेस लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको कर दिया ना सिलेक्ट, फिर जाएंगे फाइनल सेलेक्ट पर, फिर जाएंगे गो टू स्पेशल। तो गो टू स्पेशल के बाद रो डिफरेंसेस पे जाएंगे हम, रो डिफरेंस के जाने के बाद ओके दबा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे यार ये चीज़ें हमारी चेंज हुई हैं। तो आपको लग रहा होगा कि यार चेंज तो 100, 120, 100 भी आना चाहिए, नहीं, क्योंकि 100 तो पहले था ही, फिर 120 आया, वो चेंज हुआ। हम एक तरह से जनवरी को बेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट कोई भी रंग से कर सकते हो आप, ठीक है, कलर से। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है इससे, तो एक तरह से हमारा ये सेल हाईलाइट हो
जाएगा। ये बहुत ही ईजी वे होता है फाइंड करके, ठीक है। एक तरह से आपको ये प्रो टिप भी मिल जाती है कैसे आप रो डिफरेंसेस फाइंड करके वो चीज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका सेम चीज़ कॉलम वाइज है, ठीक है, कॉलम को बेस लेके करना है, वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम डिफरेंसेस। होप आपको समझ आया हो रो डिफरेंसेस और कॉलम डिफरेंसेस इन गो टू स्पेशल ऑप्शन। अब इसके बाद क्या है समझिए, ये तो चलो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो एक और मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देता हूँ, लाइक यूनिट कुछ भी, ठीक है, 100 100 एंड 100, ठीक है। तो अब इसको मैंने यहाँ पर कर दिया है हाइड, ठीक है। अगर नॉर्मली एक्सेल क्या करता है, अगर आप कुछ भी यानी पूरा ये सेलेक्ट करोगे, पूरे टेबल को, रेंज को, ठीक है, कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये देखिए जो मेरी हाइड हुई चीज़ थी वो भी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल Z दबाकर दबाया होता हूँ। यार मुझे ना, ये तो सिर्फ मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए एक ही चीज़ यहाँ पर हाइड की है, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है जिसको आपने हाइड किया हुआ है और आपको सिर्फ और सिर्फ अनहाइड डाटा है उसको कॉपी करना है, तो वो कैसे करोगे आप, ठीक है। उसको क्या करोगे, फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाओगे, ठीक है। तो गो टू स्पेशल अगेन, तो यहाँ पे आपको आ होगा विजिबल सेल ओनली। विजिबल सेल्स ओनली क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमें दिख रहे हैं वही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। तो ये तो मैंने पूरा ले लिया, मैं पूरी रेंज लेता हूँ ये, ठीक है। फिर से जाता हूँ, गो टू स्पेशल, विजिबल सेलेक्ट सेल्स ओनली एंड क्लिक ओके। तो ये पूरा जो भी विजिबल है उसको सेलेक्ट कर लेगा एंड कॉपी हम करेंगे। और यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं, ये देखिए यूनिट वाला यहाँ पर पेस्ट हुआ ही नहीं और बाकी सारा यहाँ पर सिंपली पेस्ट हो गया है। होप आपको समझ आया कैसे आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी विजिबल सेल्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गो टू स्पेशल। अब भाई एक यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चिप से चीज़, ठीक है। अब हम करेंगे एक और प्रो टिप जिसका नाम है, हम एक सर्च बॉक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये भी एक तरह से फाइंडिंग में ही आ जाता है, ठीक है। अगर आपको एक टूल क्रिएट करना है फॉर योर एम्प्लॉय और फॉर योर एनालिसिस के पर्पज़ के लिए, लाइक मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर नेम्स दे रखे हैं, ठीक है, लोगों के नेम्स, ठीक है। जो हमने फाइंड एंड सेलेक्ट से किया था वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च फंक्शन, ठीक है। अब सर्च फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे इसको रिलेटेड, ठीक है। एक तरह से हमने यहाँ पर ये चीज़ जो है RA इनिशियल्स लिख दे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये RA क्या करेगा कि यानी इसकी हेल्प से हम सर्च फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं जैसे जैसे आर्ग्यूमेंट एंटर करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको और क्लियर होता जाएगा। तो मैं सीधा सीधा सर्च यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं यार RA, ठीक है, RA से कुछ शुरू होता था वो, ठीक है, नाम जो मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सर्च फंक्शन का यूज़ करोगे। उसमें क्या होगा कि वो बता देगा कि RA से शुरू हुए नाम या फिर जो जिन नामों को RA से इंक्लूडेड है वो नाम, वो सारे के सारे ये हाईलाइट कर देगा। कैसे करेगा देखते रहिए। तो ये फाइंड टेक्स्ट करेंगे हम इसको और इसको कर देंगे हम लॉक। क्यों लॉक करेंगे, F4 दबाकर, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। और सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, ठीक है। विद इन टेक्स्ट हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब अप्लाई टू ऑल करेंगे वो अपने आप ही यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम करेंगे क्लोज, ठीक है। और क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे एंटर। तो यहाँ पे घबराइए मत कि वैल्यू यहाँ पे एरर आ रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे क्लिक टू ऑल करूँ, ये देखिए 4th, इसमें बताया कि 4th नंबर से 4th प्लेस से ये आपका जो RA है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। EVE 3rd हो गया, 4th प्लेस से स्टार्ट हो रहा है। वैसे ये 9th से होगा जो कि रेप होगा। आप इजीली अपने जितने भी नाम हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता लग गया है, आपने अगर हाईलाइट कर दिए हैं वो नाम, बट आपको ये जो वैल्यू एरर है ये पसंद नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं इसको फॉर्मेट करने के लिए। कौन सा, इफ़ एरर, राइट। इफ़ एरर हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं, कॉमा दबाएंगे, ये जो आगे वैल्यू की आर्गूमेंट, वैल्यू इफ़ एरर हम कोट अनकोट कर देंगे इसको, ठीक है। कोट्स के अंदर रख देंगे, एकदम ब्लैक कर देंगे। अगर आपको कुछ वैल्यू लिखनी है लाइक नन, नथिंग, नॉट एप्लीकेबल, तो वो आप लिख सकते हैं। मैं कुछ नहीं लिखूँगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक। तो ये ओवरलैप कर जाएगी सारी, तो और जिसमें नहीं है उसमें वो सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी सारे यहाँ पर आपको पता लग जाएंगे।
होप आपको समझ आया हो कैसे हम फाइंड एंड सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे हम कुछ कुछ एडवांस चीज़ों को हम लेके आए हैं, कुछ कुछ हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज भी आपके लिए एक्सप्लेन किया है। होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया या कुछ चीज़ ये इंटरेस्टिंग लगी तो क्लिक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है या फिर आपको कुछ क्वेश्चन है दिमाग में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को पसंद आएगी उसको शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियो आपको आगे भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ हम कवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।